नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्रोथ के बारे में, अभिवृद्धि के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट, विकास। हम लोगों ने ग्रोथ में बात की थी कि ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू ऑल द आस्पेक्ट्स। द आस्पेक्ट्स आर फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। मतलब जितने भी आयाम होते हैं उनसे जो रिलेशन होता है, उनमें जो चेंजेस होते हैं वह होता है डेवलपमेंट। विकास हम उसी को कहते हैं। मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस जो हमारे अंदर होते हैं वह आ जाता है डेवलपमेंट के अंदर में। ग्रोथ के अंदर में सिर्फ फिजिकल चेंज होते हैं, मतलब इट इज़ ओनली द स्ट्रक्चरल चेंज। एंड इफ यू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, इट डिफाइंस द फंक्शनल चेंजेस। मान लिया जाए, और यह भी होती है कि यह चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। मान लिया जाए कि अगर किसी को चोट लग जाती है, अगर उसने सोचा हो कि आज वह पढ़ाई करेगा, तो उसमें संज्ञान की तो आवश्यकता पड़ेगी, कॉग्निशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो चोट लगने के कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो यह रिलेशन हुआ कि फिजिकल और कॉग्निटिव में रिलेशन हुआ। उसी तरह कॉग्निटिव और सोशल में भी होता है और सोशल और इमोशनल में भी होता है। फिजिकल चेंजेस, जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हमारा भार बढ़ता है, हमारा हाइट इंक्रीज़ होता है। कॉग्निटिव, पहले हम लोग कुछ किसी विषय के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाते थे, आज हम लोग अपने विचार को भी व्यक्त करने योग्य, सोचने लायक बन गए हैं। यह हुआ हमारा कॉग्निटिव चेंज। नेक्स्ट है सोशल। पहले हम लोग बाहर लोगों के साथ इतना घुल मिल नहीं पाते थे, अब आराम से घुल मिल पाते हैं, सोशल चेंज। तो इमोशनल चेंज, इमोशनल चेंज हो गया। पहले हम लोग छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते थे या इरिटेट हो जाते थे, अब हम लोग नहीं होते हैं। तो दीज आर द चेंजेस। तो यह जो चेंजेस होते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि विकास हो गया किसी इंसान का। अगर सिर्फ फिजिकल चेंज होगा तो वहाँ पर वृद्धि की बात होगी कि वृद्धि हुई है। बट जब इन सारे चेंजेस की बात होगी तो हो जाएगा कि दैट इज नोन एज द डेवलपमेंट। इसको हम लोग एक और तरीके से समझते हैं।
कि मान लिया जाए यह जो बड़ा वाला सर्कल है यह है डेवलपमेंट, और उसके अंदर यह जो छोटा वाला सर्कल है यह है ग्रोथ। इससे हमें क्या समझ में आता है कि डेवलपमेंट इज ग्रेटर देन ग्रोथ, मतलब डेवलपमेंट के अंदर सभी चीज़ें आ जाती है, सारे आयाम आ जाते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वह सारे डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। डेवलपमेंट के डेफिनेशन को जान लेते हैं, परिभाषा के बारे में। जेम्स ट्रेवर ने कहा है कि डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेसिव चेंज इन अ क्रिएचर। डेवलपमेंट क्या है? एक प्रगतिशील परिवर्तन है किसी भी प्राणी में, विच इज कॉन्स्टेंटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सर्टेन गोल, जो निरंतर एक लक्ष्य की तरफ निर्धारित है। मान लिया जाए अगर कोई व्यक्ति है तो वह किसी लक्ष्य की ओर निर्धारित है कि मुझे एक सर्टेन लक्ष्य को अचीव करना है। मान लिया जाए अगर हम लोग चाइल्ड की बात करते हैं तो चाइल्डहुड में अगर ऐसा लोग मानते हैं कि बच्चों को सिंपल कैलकुलेशंस या सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आ जाने चाहिए, तो यहाँ पर वह एक सर्टेन गोल हुआ। तो डेवलपमेंट जब हो जाएगा कि बच्चा सीख जाएगा सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को, तो दैट इज़ नोन एज डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता है। मतलब विकास आपको किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता है, मतलब कह सकते हैं कि फोर्स करता है कि आपको कुछ चेंजेस अपने अंदर लाने हैं। और कैसे चेंजेस? फंक्शनल चेंजेस। डेवलपमेंट एक और होता है कि डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, मतलब वो आपको आगे की ओर ले जाएगा, फॉरवर्ड ले जाएगा, मतलब वो बैकवर्ड नहीं ले जाएगा। मान लिया जाए अगर आज हम लोग बड़े हैं तो क्या हम लोग कल छोटे हो जाएंगे? नहीं, फॉरवर्ड ले जाएगा हमें और हम लोग बड़े ही होंगे, छोटे होने का तो सवाल ही नहीं होता है। ऑर्डरली होता है कि पहले चाइल्डहुड होता है, उसके बाद एडोलेसेंस होता है, फिर अडल्टहुड आता है। तो ऐसे ऐसे मतलब ऑर्डर में चलता है, सीक्वेंस में चलता है। डेवलपमेंट क्या है? वह एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। डेवलपमेंट के मीनिंग की बात कर लेते हैं। अर्थ क्या है विकास का? ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने समझा ही दी, मैं एक दो पॉइंट लिख देता हूँ कि डेवलपमेंट
डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम वोम टू टुम, मतलब गर्भ से कब्र तक चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वह होता है डेवलपमेंट। मतलब विकास जब शिशु गर्भ में होता है तब से ही शुरुआत हो जाती है विकास की, परंतु ग्रोथ जो है वह जन्म के 2 हफ्ते बाद से प्रारंभ होती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, हम लोगों ने बात भी की, डेवलपमेंट इज ग्रेटर देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो कम्स और ऑल्सो स्टार्ट्स बिफोर द ग्रोथ। नेक्स्ट लिख सकते हैं, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब विकास जो है वह एक सतत प्रक्रिया है, वह जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलते रहती है। हम लोग हमेशा अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। बात हम लोगों ने की है प्रीवियस क्लासेस में कि हमारे दादा दादी वह अभी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीखना चाहते हैं। वह क्या है, वह डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा डेवलपमेंट के डेफिनेशन एंड मीनिंग के बारे में। थैंक यू।